I've been thinking a lot about our identity as we begin this next chapter. Facebook is one of the most used products in the history of the world. It is an iconic social media brand. But increasingly, it just doesn't encompass everything that we do. Instagram, WhatsApp, Messenger, Quest, now Horizon, Nazare, and more. Building our social media apps will always be an important focus for us. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today, let alone in the future. Over time, I hope that we are seen as a metaverse company. And I want to anchor our work and our identity on what we are building towards. We just announced that we are making a fundamental change to our company. We're now looking at and reporting on our business as two different segments, one for our family of apps and one for our work on future platforms. And as part of this, it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. हम फेसबुक खोलते हैं तो नीचे आजकल एक नई चीज़ नज़र आ रही है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नीचे आजकल जो आपको चीज़ नज़र आ रही है उसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा कि मेटा लिखा हुआ है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है उसने मेटा कर दिया। मेटा बेसिकली एक मेटावर्स के अगेंस्ट में ये एक कॉन्सेप्ट है जो जिसमें एक हर चीज़ वर्चुअल है और अगर इसको आप बिग पिक्चर में देखें एक बड़े नज़रिए पे देखें तो तमाम जो आजकल मामलात बीमारी के हवाले से पेंडेमिक के हवाले से चल रहे हैं उसमें लोग घरों में बंद हैं, आइसोलेशन चल रही है। उस आइसोलेशन में ऐसा क्या किया जाए कि एक वर्चुअल वर्ल्ड ये प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप तमाम चीज़ें कर सकेंगे, जैसे कि आप खाने पीने से लेकर मीटिंग से लेकर रिश्तेदारों से और तमाम मीटअप से लेकर और इन्वेस्टमेंट तक जो आपकी फ़िज़िकल इस वक्त जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो डेली लाइफ की हैं वो तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। तो ये अभी क्योंकि इनिशियल फ़ेज़ में है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा उस मेटावर्स को। तो एक ख़याली दुनिया है जिसके अंदर आप तमाम काम कर सकेंगे जो कि आप फ़िज़िकल दुनिया में अपनी करते हैं, जैसे कि दुकान रेंट पे भी दे सकते हैं आप जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टीज़मेंट्स आपको देखना शुरू हो गए होंगे अपलैंड के नाम से और अर्थ 2.0 के नाम से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेटावर्स का पार्ट हैं। इसमें कई सारे गेम्स भी इसका पार्ट हैं। कई बच्चे जो है वो गेम्स खेल के कमा रहे हैं और कई लोग जो है वो मुख्तलिफ़ स्कीम्स के शिकार भी हो जाते हैं। और अब जिस तरह आपकी फ़िज़िकल दुनिया में तमाम चीज़ें हैं, फ्रॉड्स भी हैं और सही अच्छी चीज़ें भी हैं, सीधे रास्ते भी हैं, तो ऐसा ही सब कुछ उसके अंदर भी है। कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स स्टार्ट हो जाती हैं जो कि पॉन्जी होती हैं। लोग उसमें आते जाते हैं और जो है ना वो अपनी लेग्स बनाते रहते हैं, एक ट्री क्रिएट होता रहता है और उसमें इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। जब स्टार्टिंग में अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं तो लोग खूब उसको जो ना अपनी ट्रीज़ को और लेग्स को इंक्रीज़ करते हैं और लोग जो है उसमें आते जाते हैं, उनके मेंबर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे ही मेंबर्स बढ़ते जाते हैं उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिलते रहते हैं। लेकिन जब ये बिग रन के अंदर हज़ारों और करोड़ों मेंबर्स हो जाते हैं, यानी कि जो पॉन्जी स्कीम चलाने वाले हैं उनका एक सर्टेन टारगेट अचीव हो जाता है, तो जब ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो वो करोड़ों अरबों रुपए लेकर और फिर गायब हो जाते हैं। ये चीज़ जो है ये पॉन्जी स्कीम्स हैं और ज़्यादातर ये आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग जहाँ पर आपको अपने रेफरल्स लाने होते हैं, ये तमाम उन जगहों पर होता है। सही। अच्छा, ये जो बच्चे आजकल मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आईटी से मुतल्लिक़ या इस तरह जो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में
वो एडमिशन लेते हैं और साथ साथ इस तरह जो आपने बात की मार्केट के अंदर लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपके प्रोफेशन में वो कौन से टूल्स हैं जिसका सहारा लेके ये जो है फ्रॉड से बच सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊं तो उसमें सच्ची और सीधी बात ये है कि सबसे पहले जहां आपको कम मेहनत से ज़्यादा रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हों, जहां आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा हो, जहां आपको एक लालच का एलिमेंट नज़र आ रहा हो, यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक पॉन्जी स्कीम है, ये एक फ्रॉड है। तो ऐसा 100% ज़ाहिर नहीं हो सकता। हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हों, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो ख़ुद मोहतात होना है कि यार जो चीज़ बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव अनरियलिस्टिक नज़र आ रही है उसको आप ख़ुद पहले एनालिसिस करें किसी भी जगह कूदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो मल्टी लेवल मार्केटिंग्स और इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं ये पॉन्जी निकलती हैं, यानी कि फ्रॉडुलेंट निकलती हैं। अच्छा, दूसरे एंड पे ये तो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो है। दूसरे एंड पे जो बेसिक चीज़ है वो आपने जो करनी है वो होती है आपके फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं। तो आप पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस करें किसी भी चीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी आ रही है तो उस कंपनी वो कितनी लेजेड है, कहाँ कहाँ उसकी लिस्टिंग्स हैं, क्या उसकी टीम है, क्या वो टीम जो है वो फ़िज़िकली मौजूद भी है या हर चीज़ हिडन है। आपको ओनर्स का और जो है वो बैकग्राउंड कंपनी का पता ना हो और जो है ना फ्रंट पे कुछ बस प्लेयर्स हों जो आपको जो है ना सिर्फ लेक्चर्स दे रहे हों या मोटिवेट कर रहे हों कि आप आएँ और इन्वेस्टमेंट करें और आपको खूब हरे हरे ख्वाब दिखा रहे हों। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि जी ये कोई सही चीज़ नहीं है और इसमें फ़्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बहरहाल फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपको ख़ुद चीज़ों का पता करना, ख़ुद रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ख़ुद फ़िज़िकल वर्ल्ड में मिसाल के तौर पे चले जाएं, आप जो है वो प्रॉपर्टी लेने कोई जाते हैं, कोई जगह लेने जाते हैं आप, तो हैं तो बहुत सारी मौजूद, बज़ाहिर आबाद भी हैं, लेकिन हर प्रॉपर्टी लीगल नहीं है। हो सकता है उस पर कब्ज़ा हुआ हो सकता है उस पर कोई और मामलात हों। तो ये तो आपने ख़ुद जाके वेरीफ़ाई करना है कि जी ये जो आप चीज़ ले रहे हैं ये सही है भी या नहीं। जैसे आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट में तसल्ली करते हैं पहले, ऐसे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में या किसी भी काम में पहले तसल्ली करें कि जी चीज़ सही है भी या नहीं, किसी फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। हो सकता है उस फ्रॉड से सिर्फ आपको पैसे का नुकसान ना हो, कोई खुदा न खास्ता लीगल मैटर्स क्रिएट हो जाएं। तो ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस आपने ख़ुद करने हैं और जहाँ लालच नज़र आ रही है और कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ से तो बचना है और अच्छा, मल्टी लेवल मार्केटिंग से तो लाजमी बचना है। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे कि आपने बात की, तो इसके साथ साथ ये आप क्या समझते हैं, ये जो फ्रॉड्स हैं ये इसका लेवल किस हद तक जाएगा? एक तो ये ऑनलाइन आपने ख़ुद पैसे सबमिट कराए, दूसरा जो है आपके बैंक में जो है लोग आपके पासवर्ड और जो हिडन चीज़ें लेने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू करते हैं। इस तरह जो फ्रॉड्स के नत नए तरीके अब तक आपकी नज़र में क्या हैं, आने वाले दिनों में और क्या इस तरह फ्रॉड के केसेस यानी इस तरह मंसूबे सामने आ सकते हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये काफ़ी ये सवाल अपने आप में काफ़ी एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट रखता है। इसमें देखें करोड़ों किस्म की चीज़ें स्कैम्स होते हैं। जो आप फ़िशिंग का नाम आपने सुना होगा। फ़िशिंग में जनाब ये होता है कि मिसाल है कि आप नॉर्मली facebook.com खोल रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे वो चाइनीज़ कॉपीज़ आती थी, नोकिया की जगह नोकला कर देते थे और जो एल लिखते थे वो ऐसे ही लिखते कि आपको दूर से देख के वो आई लगे, ठीक है। तो ये फ़िशिंग वाला जो सिनेरियो है वो ऐसे ही होता है। अब आपने मीज़ान बैंक का अपना कोई आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं, उसमें आप meezanbank.com या कोई भी bank.com आपने लिखना होता है, उसमें वो ज़रा सा चेंज करके आपको किसी और एड्रेस पे ले जाएं, ठीक है। तो आप तो समझ रहे हैं देखने में वो सब कुछ वैसे ही होगा, उसका डिज़ाइन वैसे ही होगा, लोगो वैसा ही होगा, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, लेकिन क्योंकि वो एड्रेस चेंज है तो आप पर्टिकुलर एक्चुअल एड्रेस पे गए नहीं हैं। आप किसी और एड्रेस पे जाके जो है वो अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, पता चला वो हैक हो गया। तो जब आपका आईडी पासवर्ड चला जाएगा तो लोग उससे काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें नई भी आ गई हैं, जिस तरह 2FA आपका जो तरीक़ेकार है वो बेहतर है। उसमें आपको एक SMS आ जाता है, एक सिक्योरिटी का एक तरीक़ेकार है। एक SMS आपके पास मोबाइल पे भी आ जाता है, एक आपके पास ईमेल पे भी आ जाता है। तो वो पासकोड आप डालते हैं तो चीज़ आगे बढ़ती है। वन टाइम पासकोड, OTPs वगैरह आते हैं। तो बहरहाल ये सारे तरीके हैं। अब इन द लॉन्गर रन इन सब चीज़ों में जैसे जैसे आप सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ़्रॉड के तरीक़ेकार भी लोग जो है वो नए नए निकालते जा रहे हैं। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है, जो साइबर सिक्योरिटी है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। और फ्रॉडलेंट्स भी वैसे ही बढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक केस आया था कि ATM मशीन के अंदर उन्होंने जाली एक कैश बॉक्स लगा दिया था। इंसान पैसे निकालता था और वो पैसे उस कैश बॉक्स में गिर जाया करते थे और वो समझ रहा होता था कि मशीन ने पैसे दिए ही नहीं हैं। अब वो बाद में जिन्होंने वो कैश बॉक्स लगाया वो निकाल के जनाब ले गया, बेचारे जितने लोग पैसे निकाल रहे हैं वो पैसे ज़ाया हो गए।